हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ GK GS में। फ्रेंड, आज का टॉपिक है वर्णमाला, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी परीक्षा 17-18 फरवरी को जो होने वाली है उसमें हम रिवीजन करेंगे, उसके लिए हम रिवीजन करेंगे। चलिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन है ABCD। तो इसका आंसर है ऊष्म व्यंजन स ह ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है अघोष, ऑप्शन नंबर ए। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो इसका आंसर है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। होठ के द्वारा बोले जाने वाली ध्वनि कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है स्वर, ऑप्शन नंबर सी। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है अकारांत, ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देख के बताना है इनमें से स्वर कौन सा नहीं है। तो इनमें से स्वर अ स्वर होता है, ऊ स्वर होता है, ए स्वर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब कोई स्वर नहीं होता, ये व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोष है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द घोष है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द एक घोष शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई
वर्ड है, वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर। ऑप्शन नंबर डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि व्यवस्थित वर्ण समूह को। ऑप्शन नंबर डी। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, कंठ से बोले मतलब बोलने में कंठ से आवाज़ आती हो, वो ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ क और ख हैं। ऑप्शन नंबर ए। क वर्ग, क ख ग घ घ कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ज ज मूर्धन्य, ट ठ ज ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य व्यंजन है ड ड। ऑप्शन नंबर सी। ड ड, ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य व्यंजन ड ड। प फ ओष्ठव्य, ज झ, ग घ कंठव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क और ग अल्प प्राण वर्ण हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख ग। नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ख व्यंजन है, र व्यंजन है, य व्यंजन है, उ एक स्वर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? मतलब होठों के द्वारा बोलने वाली कौन सी ध्वनि नहीं है? प होठों के द्वारा बोली जाती है, ब होठों के द्वारा बोली जाती है, म होठों के द्वारा बोली जाती है, त तालव्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर है 52। ऑप्शन नंबर सी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी य। नासिक के व्यंजन ऑप्शन नंबर बी य। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए वर्ड कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ए वर्ड कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। श्री को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, मानक वर्णमाला में। निम्नलिखित में से किस शब्द के तद्वित्व व्यंजन हैं? तद्वित्व व्यंजन हैं यानी कि द्विगुणी व्यंजन। किस शब्द में द्विगुणी व्यंजन है? तो इसका आंसर है दिल्ली शब्द में द्विगुणी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अ ई उ रे। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ ई उ ए ओ दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन हैं ज और फ। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छ त्र ज्ञ स्र। ज्ञ वर्ण किन वर्णों की सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज य के सहयोग से ज्ञ वर्ण बना है।
छह वर्ड किसके योग से बना है? तो छह वर्ड क और स के योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।